अभी हमें ज्वाइन किया दिफाई तजिया निगाह जनाब जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ने, उनसे हम बात कर लेते हैं। बिलखुसूस ये जो नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है उस पर दफ्तर खारजा का बयान भी आ चुका है। तो और मैंने अर्ज़ भी आपसे की कि ये ज़रूरी नहीं कि अमरीकी हुकाम के लिए ये बाइंडिंग हो, क्योंकि पाकिस्तान की इसमें बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। तो इसमें एक एलिमेंट ऑफ तुलसी का जो धर्म है उसकी झलक हमें दिखाई देती है, क्योंकि जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है, अभी आपको स्लाइड दिखाता हूँ एक, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिसाइल्स की रेंज लिखी हुई है। इसमें शाहीन 3 जो है सबसे ज़्यादा कुछ 2700-2800 किलोमीटर तक की मार कर सकता है, मतलब इंडिया के हर कोने में जा सकता है। ये वो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मिसाइल्स और उनकी जो रेंज है। तो टेक्निकली रैशनली स्पीकिंग, अक़ल की बुनियाद पर सोचा जाए तो पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम दिफा का वो इंडिया सेंट्रिक होने के अलावा किसी और मुल्क, किसी और बर-ए-आज़म के लिए बना ही नहीं, ना पाकिस्तान की दिफाई डॉक्ट्रिन इसकी इजाज़त देती है। तो इसलिए ये रिपोर्ट मनगढ़ंत हम इसे कह सकते हैं। जनरल साहब से बात करें। जनरल साहब, मैंने अभी चार्ट भी दिखाया मुख्तलिफ जो मिसाइल्स हैं, ये जो रिपोर्ट है इनकी, ये अमेरिका सेंट्रिक हथियार तो हम नहीं बनाते, प्योरली भारत सेंट्रिक, भारत से ख़तरा है इसलिए दिफा के लिए हमने ये हथियार बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सब ये तो एक अमेरिका के एक पॉलिसी रही है कि स्टिक एंड कैरेट, वो कुछ ना कुछ एक इशू रखते हैं। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, यस, बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इंडिया स्पेसिफिक कंट्री है जी। हमारा एक ही एनिमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो है इंडिया। और इंडिया हमारे एग्जिस्टेंशियल चूंकि थ्रेट है, इसलिए एंड वी बोथ आर न्यूक्लियर कंट्री, तो जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस की मेंटेनेंस है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है जी। यू कैन हैव मिसाइल्स, लेकिन अगर आपके डेटरेंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो आपका सारा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है या जो डिफेंसिव आर्किटेक्चर है वो अंडर क्वेश्चन चला जाता है। तो पाकिस्तान इज इंडिया स्पेसिफिक। पाकिस्तानी प्रोग्राम्स, पाकिस्तानी ट्रेनिंग, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की कौम एक ही इंडिया के ऊपर स्पेसिफिक है। अब इंडिया और 2750 भी इसलिए कि इनके आपको पता है एडमन बार और वहां पे जो इनके निकोबार एडमन जो वहां पे इनकी मिलिट्री है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, सो वी कैन रीच देयर। एंड एक चीज और बड़ी क्लियर कर दो जी, इंडिया जहां जहां अपने उनके एसेट जा सकते हैं समुद्रों में या जहां से वो हमें अटैक कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान उसको मैच जरूर करता रहेगा, ये याद रखिएगा। स्टैंड ऑफ से ये नहीं हो सकता कि स्टैंड ऑफ से रह के वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स भी उनके और वो पाकिस्तान उसका टारगेट होता रहे। अगर वो स्ट्रेटजी में लेकर जाते हैं, उनके पास तो मिसाइल है 10,000 से ज्यादा है रेंज के हैं, ये मिसाइल जरूर थ्रेटन करते हैं पूरी दुनिया को। इंडिया को हमेशा वो एक इग्नोर करते हैं। और तुलसी का दूसरा, ये जो एनवायरनमेंट इस वक्त बनी है, दो के पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में भी है, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, बट जो हमने एक करारदाद आपको पता होगा जो ईरान के ऊपर आई जी, उस पर हमने कंडेम किया अमेरिकन और इजरायली एग्रेशन को। तो प्रॉब्ली उसका भी थोड़ी सी उन्होंने झलक कराई है कि जी अच्छा, अगर आप बिल्कुल अलाइन नहीं होंगे हमारे इंटरेस्ट के साथ तो ये थोड़ा सा थ्रेट आपको देने की कोशिश की है। बट एनीवेज, पाकिस्तान के ऊपर ये पहली दफा इल्जाम नहीं लग रहा, वो एक क्रिएट जरूर कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट, ताकि पाकिस्तान जो मौजूदा हालात में है वो ज्यादा अलाइनमेंट अपनी जो है वो या अपनी एक्टिविटीज को जो वेस्टर्न इंटरेस्ट, सॉरी अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसके साथ अलाइन ही रखें, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कराई है। बट पाकिस्तान इज वेरी क्लियर अबाउट आवर डिफेंसिव मिसाइल। जनरल साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंडिया के बारे में भी लिखा गया ना कि वो भी मिसाइल्स बना रहे हैं और बिलखुसूस न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल जो है वो बना रहे हैं, लेकिन वो लाइन लिखने के बाद ये नहीं लिखा गया कि उससे खदशा है, हालांकि वो बैनुल बर-ए-आज़मी है। जैसे मैंने चेक किया, अग्नि 5, अग्नि 6 कोई 5000-8000 तक किलोमीटर तक रेंज है, तो ये दोहरा मेयार नहीं है? ये जामी साहब, इस मौजूदा हालात में द मॉडर्न वर्ल्ड ये दोहरा मेयार, मोरालिटी, मॉरल एसेंडेंसी, मॉरल पावर, ह्यूमैनिटी, ये मजाक सा बन गया है जी। जेनोसाइडल एप्लीकेशंस आप देखते हैं, अभी कहते हैं ना कि यूरोप को बड़ा खतरा है जी कि ईरान से, और यूरोप को सबसे बड़ा खतरा इजराइल से होना चाहिए। यूरोप को खतरा और उन ममालिक से होना चाहिए जिनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। यूरोप को जिस तरीके से अभी फेंक, तो आप बड़े बड़े ये चीजें बड़े एनिमीज को शो करते हैं। एनीवेज, भारत को चूंकि उन्होंने रिसेंट पास्ट में एक रोल दिए रखा, और अब भी दोबारा शायद अमेरिका चाहेगा, आज उनके हालात ठीक हो गए तो वो अमेरिका दोबारा रोल इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे वो रखना चाह रहे हैं। दो इट इज अ पर्सनल क्लेम बाय इंडिया कि जी मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, बट प्राइमरीली वो एक वॉच डॉग रखना चाहते हैं टू काउंटर चाइना। और चाइना का जो ईस्ट में या वेस्ट एशिया और ईस्ट के अंदर जो उसकी डिजाइन हैं, तो वो चाइना के खिलाफ उसको रखना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं।
टेसिट अप्रूवल्स देते हैं। दिस इज हाउ दिस क्रूअल वर्ल्ड इज वर्किंग जी। ये म्यार श्यार ये बिल्कुल भूल जाए। अभी आप देखें ना, इजराइल को इम्प्यूनिटी के साथ जेनोसाइडल एप्लीकेशन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है। इंडिया जो है वो कश्मीर में इनके लॉज देख लें, रीजन के अंदर एक बुली करता है, लेकिन चूंकि उस डिजाइन में फिट इन होता है, तो इट इज द बायलैटरल एंड पर्सनल इंटरेस्ट। दिस इज पॉलिसी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टीलैटरलिज्म को ऑलरेडी उसने चैलेंज कर दिया ये वारें छेड़ के। तो यूनिलैटरलिज्म में वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को गार्ड करता है। एंड ऑफ कोर्स दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज फिनोमेना फॉर अस। ये फरमाएं कि ये पाकिस्तानी जो हथियार हैं भारत के लिए, इनकी रेंज क्या है? क्या हम ये अपने अवाम को बता सकते हैं कि भारत के हर हिस्से तक मार की जा सकती? पाकिस्तान जो है वो जहां तक इंडिया प्लेटफॉर्म अपने लेकर जाएगा, जहां से थ्रेट एमिनेट होगी एंड कैपेबिलिटी होगी, पाकिस्तान विल कीप मैचिंग दोज कैपेबिलिटीज। इंटेंशंस पे तो हम तैयारियां नहीं करते। मिलिट्रीज नेवर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंशंस, मिलिट्रीज रिस्पॉन्ड टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द एनिमी। तो जो कैपेबिलिटी इंडिया के पास है टू स्ट्राइक पाकिस्तान, टू मेंटेन क्रेडिबल डेटरेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान विल कीप मैचिंग। उसके अलावा पाकिस्तान के कोई डिजाइन नहीं है, हमारा कोई अमेरिका से ना दुश्मनी है, ना हम करना चाहेंगे, ना हमारी और इजराइल से कोई दुश्मनी है, ना हम करना चाहेंगे। लोग अक्सर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर देते हैं, वहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। इजराइल ने जिनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट की है वो उनको पहुंच रहे हैं और अच्छी तरह पहुंच रहे हैं। इस वार के बाद आप देखिएगा बहुत डायनामिक साहब इस मौजूद से हटके एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में जो इस्लामी ममालिक के वजारती इजलास हुआ ईरान के और इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान की अपनी एक स्टेटेड पोजीशन है। अहम इजलास है, तस्वीर भी जारी हुई, लेकिन इस मीटिंग में ज़्यादातर खत्ते के ममालिक मौजूद थे, मैं देख रहा था। और बेहतर ना होता अगर ये मीटिंग OIC के प्लेटफॉर्म पर की जाती, वरना तो ये तासुर बन रहा है कि एज इफ जो OIC है वो भी अब UN जैसी बॉडी बन चुकी है, गुड फॉर नथिंग। माय अपॉलॉजीज, OIC तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज सम OIC एग्जिस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली। यस, हो जाना चाहिए था, बट चूंकि GCC कंट्रीज जो है इस वक्त इमीडिएटली वॉर में है और इस वक्त शायद जो डिप्लोमेसी है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज वॉर इज ऑन जी। लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी तो आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जितना OIC के प्लेटफॉर्म से चीजें होंगी उतना स्ट्रेंथन होगा। अब कंसिडरिंग दिस थ्रेट, देखिए हमेशा जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो थ्रेट रहा है जी। आप अंपायर्स देख लें, आपने ऑटोमन अंपायर्स देख लें, सफाविड्स देख लें, मुगल अंपायर्स देख लें, सारे मुसलमान कंट्रीज थे। कहां से सिलसिला शुरू हुआ? आप अभी 35-40 मुसलमान कंट्रीज में डिवाइड हो गया पूरी रीजन। इतनी बड़ी अंपायर्स जो है वो छोटे छोटे रीजन, और अभी जो बाकी रह गई हैं उनकी भी बल्कनाइजेशन की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। तो मुसलमानों के इस खतरे को भांपना चाहिए। मैं ये हमेशा कंसर्न मेरी रहा है कि ये जो मुसलमान ममालिक हैं, इसका आसमान ही बारूद के धुएं से क्यों भरा रहता है जी? कभी इसके आसमान पे हक नहीं है कि कोई वो एक सूरज, उभरता हुआ सूरज देख सके, एक चमकता हुआ चांद देख सकते। व्हाई दीस क्लाउड्स आर देयर? यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक इमीडिएटली अभी टाइम नहीं है। वॉर इज इन प्रोग्रेस एंड एवरी डे दिस इंट्रा अरब कंटेस्टेशन जो है ये हालात खराब कर रही है जी। सिचुएशन इज वेरी वेरी सीरियस। और एक आध अगर कोई कंट्री दिए तो अभी शुक्र करें, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वो रिस्ट्रेंट कर रही हैं because of efforts like powers like Pakistan, alhamdulillah। तो आई थिंक इस वजह से ये हुआ है। अगर ये वार को रोकता है, ईरान भी इस चीज को समझता है, बट ईरानियन जो स्ट्रेटजी है, वो जो रिस्पॉन्स है, उसकी भी कुछ उसकी कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से ये कर रहा है। बट आई पर्सनली थिंक कि GCC को टारगेट करने से अच्छा, क्योंकि आपने अरब ममालिक का जिक्र किया तो बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है, बिलखुसूस ईरान और जो GCC कंट्रीज़ हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं सऊदी अरब की बात करूंगा। लीस्ट हिट है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ कशीदा हो रही है, आप भी उसका इशारा कर रहे हैं। आपको बराह रास्त कोई अस्करी टकराव या तनाव इन दोनों मुल्कों के बीच होता दिखाई दे रहा? खदशा है इस बात का? देखिए, जाने को तो जा सकते हैं, बट इट विल बी डिजास्टर्स जी फॉर बोथ द कंट्रीज। अभी देखिए, पाकिस्तान जो है मुसलमानों में एक लार्जर सेंस आ रही है कि अगर आप सेक्रेटेरियन डिवाइड में रहेंगे, शिया सुन्नी डिवाइड में रहेंगे, अपने अपने हेजबनी के माइंडसेट्स के साथ चलेंगे, आप अपने आप को प्राउड ताकत समझना चाहेंगे और कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो मैंने आपको अंपायर्स गिनवा दी हैं। ऑटोमन का क्या हाल हुआ, सफाविड्स का, और सफाविड ये तो इन्होंने देखी है ईरान ने इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मुगल अंपायर देख लें, मुसलमानों का रूल था, कहाँ चले गए, और आज आप हिंदू जायनिज्म और जूइश जायनिज्म का शिकार हो रहे हैं, और ये दोनों का आपस में एंटी इस्लाम मिलाप हो चुका है।
तो ये बात इस्लामोफोबिया से भी जरा आगे चली गई, जो ऊपर से सुपर नेशनलिज्म आ गया, तो ये फिनोमिना आपको वीक कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो अब लड़ाई है ये बहुत डिजास्टर्स होगी। यही पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रिस्ट्रेंट रखा जाए, और सऊदी अरेबिया ने अभी तक रिस्ट्रेंट रखा हुआ है जी। तो डायरेक्ट और पूरी कोशिश होगी इजराइल की, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इजराइल पूरे किए जा रहे हैं ना। अमेरिकन तो, और वो क्या कहते हैं जी, टेल इज वैगिंग द डॉग। अमेरिकन तो सब्सिडरी हो गए हैं। वो किसी ने पूछा अमेरिकन किसी से कि जी ट्रम्प जो है वो उन्होंने परमिशन जो नहीं ली किसी से, तो उन्होंने ना कांग्रेस से ली है ना यूएन का कोई कवर है, तो उन्होंने वॉर कैसे कहा? उन्होंने कहा जी उन्होंने नेतन्याहू से जो पूछ लिया कि मैं जंग कर लूं, तो ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ दैट माइंडसेट जो जूइश जायनिज्म का लीड एलिमेंट है। तो आई थिंक इन दोनों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा और मुस्लिम वर्ल्ड का लार्जर नुकसान हो जाएगा।